चलिए कश्मीर राग का आप भूल जाइए ना, हम भी चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के संदर्भ में कहकर गए थे कि दोस्त हम चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी चुन नहीं सकते, इस वजह से पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखना हमारा मजबूरी होती है और यकीनन हमें रखनी चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होनी चाहिए। लेकिन बार बार अगर आप हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में आप कश्मीर का राग अलापेंगे तो फिर आपके साथ ताल्लुकात कौन रखेगा? बार बार दूसरों के घर में नहीं झांकते हैं, अपने घर की स्थिति को ठीक करते हैं। मेजर जनरल संजय मेश्राम जी, मोना मैं आऊंगी आपके पास। संजय मेश्राम जी, ये बार बार दूसरों के घरों में झांकने की जो कोशिश पाकिस्तान की ओर से, कम शहबाज शरीफ से उम्मीद, कल ही आकर रात में मैं उनका पूरा भाषण सुन रही थी, हाँ पूरे देश ने देखा, हम लाइव दिखा रहे थे आधी रात को जब नेशनल असेंबली में कार्रवाई चल रही थी, हमने एक एक शब्द उनके सुनाए देश को। एक नया पाकिस्तान बनाने की वो बात कर रहे हैं, नए सवेरा की वो बात कर रहे हैं, लेकिन नया सवेरा क्या ऐसे आएगा? कश्मीर के मसाइल पर अगर वो बात करने को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे कैसे बनेंगे? इस बात को कैसे उनको समझाया जाए कि कश्मीर मामला भारत का अंदरूनी मामला है और उस पर आपको चुप्पी साधनी चाहिए बजाय इसके कि बार बार उस राग को लेकर आप अलापते रहें। चित्रा, जय हिंद। जहां तक कश्मीर का सवाल है, मेरे विचार बहुत क्लियर हैं। पहली बात, जो पीपीपी के प्रवक्ता ने भी बोला कि अवाम का, कश्मीर के अवाम के बारे में वो उनकी फीलिंग्स को जानना चाहिए। मैं आज कुछ चीजें क्लियर कट बताना चाहता हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहां की पाकिस्तान की कई अवाम मेरे को वहां मिले हुए हैं और पाकिस्तान के कई नागरिक दुनिया भर में फैले हुए हैं और कईयों से मुलाकात होती है। उनके विचार, वो भी अवाम है, वो बोलते हैं कि ये पार्टीशन तो होना ही नहीं चाहिए था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश होना चाहिए था, क्योंकि आज जो हमारी हालत है और हिंदुस्तान कितना आगे पहुंच गए वो हमारे पॉलिटिशियंस और सेना की वजह से है। तो मैं अभी अवाम की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की अवाम की। दूसरा, हर बार ये कश्मीर की बात करते हैं, मैं बोलूंगा एज अ हिंदुस्तानी, एज अ इंडियन सिटीजन एंड एज अ इंडियन डिफेंस ऑफिसर जो रिटायर्ड है, मेरा मकसद ये है कि हम कश्मीर के बारे में क्यों बात करें। मैं तो बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान वो हिंदुस्तान का टेरिटरी है और रहेगा। उसका भी अब मैं उदाहरण देता हूं चित्रा, कैसे। पहली बात, पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस में है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, वो एक्चुअली में 1893 से पहले अफगानिस्तान की टेरिटरी थी और 1893 में जब ड्यूरेंट लाइन, इलीगल ड्यूरेंट लाइन ट्रीटी साइन की, वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी, ना कि पाकिस्तान के बीच में। नंबर 2। नंबर 3, आज का जो मेरे मतलब से सो कॉल्ड पाकिस्तान है, वो सिर्फ क्या नाम है, सिंध और पंजाब पाकिस्तान है, बस। अब इनके अवाम की मैं बात करता हूं। मेरे को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ पश्तून्स मिले हैं, वो पाकिस्तान को अपना देश मानते ही नहीं है। उनके लफ्ज हमेशा होते हैं कि वी आर पश्तून्स फर्स्ट, वो पश्तून अपने को मानते हैं। और आप देखिएगा, वक्त दूर नहीं है जब ये सारा खैबर पख्तूनवा अफगानिस्तान में वापस जाएगा। और इस बात का जिक्र तो कल खुद ही बिलावल भुट्टो कर रहे थे कि पाकिस्तान के भीतर ही कई अलग अलग तरह के पाकिस्तान बनाने का काम किया गया है इमरान खान की ओर से, ये कहते हुए वो निशाना साध रहे थे। मोनाला में सीधे आपके पास आते हुए खुलकर, चूंकि आप लोग बोलती हैं, अभी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के भीतर के हालात कैसे हैं। अगर उस समय भी कश्मीर का राग अलापा जाएगा तो पलट के सवाल पूछा जाएगा कि नया पाकिस्तान क्या इससे बनेगा? बार आप दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों को लेकर अगर अपने देश में चर्चा करोगे तो उससे पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा और पड़ोसी मुल्कों के साथ फिर आपके ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे? जी थैंक यू चित्रा। 2 अलग अलग बातें हैं। आपकी पहली बात का मैं ये जवाब देती हूँ कि जो अभी आप कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन हुआ है, एक तो ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ है, क्योंकि कल 12 बजे तक वोटिंग का टाइम था। उसके बाद अगर कुछ होता तो वो इलीगल होता, तो वो उन्होंने अबाइड किया और 12 बजे से पहले वोटिंग हो गई। दूसरी बात ये कि ट्रांजिशन यकीनन ज्यादा स्मूथ हो सकता था अगर 3 अप्रैल को ही इमरान खान साहब अपने रिवायती अंदाज में अच्छी सी तकरीर करते और स्टेप डाउन कर जाते, खुद आकर अपोजिशन बेंचेस पे बैठते। जो इसको प्रोलॉन्ग किया गया, मुझे नहीं पता उनके एडवाइजर्स, उनके वेल विशर्स हैं या उनके आस्तीन के सांप हैं, उन्होंने उनको ये गलत एडवाइस की और उन्होंने ऐसा इंप्रेशन एक देने की कोशिश की बाय एंड लार्ज, जैसे इमरान खान साहब कुर्सी के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे थे और
उनको कुर्सी प्यारी थी, कभी वो कोर्ट जा रहे हैं, कभी वो डिसमिस कर रहे हैं पूरी उस पिटिशन को, सॉरी उस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन को। तो उन्होंने इस तरह की चीजें की कि उसका इंप्रेशन, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स खराब गए इमरान खान साहब की तरफ से। नॉनदलेस ये ट्रांजिशन हुआ है और अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है एज ऑफ नाउ। आप शहबाज शरीफ साहब को कोट कर रही हैं बार बार, शहबाज शरीफ साहब उस मेजोरिटी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी को बनाया हुआ है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि शायद वो सारे के सारे इस्तीफा देते। तो इन केस वो इस्तीफा देते हैं तो फिर तो उनका कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी नहीं होगा। तो उनकी तरफ से अभी भी एक पॉलिसी की कंफ्यूजन है जो समझ नहीं आ रही है। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान डज नॉट हैव अ गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आपने जो कश्मीर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं मुझे फैक्चुअली इनकरेक्ट इसलिए लग रही है। कोई भी इंटरनेशनल मैप आप उठा लें उसमें कश्मीर पाकिस्तान या भारत का हिस्सा बताकर नहीं दिखाया जाता है, कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाकर दिखाया जाता है। कोई भी इंटरनेशनल मैप उठा ले, नेम इट एनी इंटरनेशनल मैप। मैं पाकिस्तानी सोशल स्टडीज के बुक की बात नहीं कर रही और ना मैं भारतीय सोशल स्टडीज की किताब की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंटरनेशनल मैप। उसकी वजह यह है कि यूएन की रेजोल्यूशंस हैं जो कि कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ना वो आपका अंदरूनी मामला है और ना वो हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान की इस पे स्टेटेड पॉलिसी है और वो गवर्नमेंट के आने या जाने से तब्दील नहीं होती। और हमारी स्टेटेड पॉलिसी ये है कि कश्मीर में एक प्लेबिसाइट का और जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो हम कश्मीरियों को देना चाहते हैं। अगर वो आपके पास जाना चाहते हैं तो वो 100 बिस्मिल्लाह खुशी से जाएं। हमारे पास आना चाहते हैं तब भी आए, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तब भी वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। हमें प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि 5 अगस्त को जो आपने एक काम किया यूनिलैटरली, उससे कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई और आपने यूनिलैटरली उसको अपनी स्टेट या अपनी टेरिटरी मान लिया, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स और सारे जो कानून हैं उनकी खिलाफ वर्जी है।